तो माय डियर स्टूडेंट, आप भी क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आपका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और इस बार के त्रैमासिक परीक्षा में 110% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो यदि आप चाहते हैं त्रैमासिक परीक्षा में पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया था। क्या भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया था? संसद ने किया था या संविधान सभा ने किया था या लोकसभा ने किया था या राज्यसभा ने किया था? देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 नंबर का प्रश्न आ गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 3 नंबर का, तो 3 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। क्या भारत का जो संविधान हुआ है कब लागू हुआ था? तो सभी बच्चे जानते हैं कि भारत का जो संविधान लागू किया गया है, कब लागू किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया है। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि यहाँ पे संविधान लागू किया गया था। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन जो किया गया है संविधान के किस भाग में किया गया है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 में संविधान के संविधान में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। देखिए, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं तो किस संविधान के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका जो सही आंसर याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 6 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनका चुनाव जो होता है किस प्रकार से किया जाता है, उनका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है इसी के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। हर एक बच्चा जानता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। और बताइएगा यहाँ पे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के पदेन जो होता है सभापति जो होते हैं कौन होते हैं, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी को उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और बताइएगा यहाँ पे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्या 4 वर्षों का होता है या 5 वर्षों का या 6 वर्षों का या 7 वर्षों का, तो बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे को याद होना चाहिए कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सभी बच्चे याद रखेगा 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हर एक बच्चा जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनका जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या राष्ट्रपति के द्वारा उसका नियुक्ति की जाती है? आप लोग ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है। तो देखिए, भारत में न्यायपालिका का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है कौन होता है, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी को, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। हमारे पास दिया गया है कि जनहित याचिका जिसे कि PIL का कहते हैं का संबंध किससे है। देखिए, जनहित याचिका जो होता है उसका जो संबंध होता है किससे होता है? न्यायपालिका से होता है। किससे होता है? न्यायपालिका से होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे दिया गया है 13 नंबर का, एग्जाम में इस तरह के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है एक क्या है? संस्था है। किसका संस्था है? देखिए, निर्वाचन आयोग जो है एक संस्था है। किसका संस्था है? तो याद रखिएगा एक संवैधानिक संस्था है। कैसा है? निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया 14 नंबर का, तो सिंपल है बच्चों कि मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। मतदान करने की न्यूनतम आयु हर एक बच्चा जानता है कि 18 वर्ष होता है, 18 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, सिंपल है बाबू, एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था बिहार किस संशोधन से संबंधित है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संशोधन से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 16 नंबर का हमारे पास है कि नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो नगर पालिका से संबंधित संशोधनों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और सभी का सभी आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आप बताइएगा यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था उसके प्रमुख नेताओं में शामिल जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। हर एक बच्चा जानता है कि आपका यहाँ पे क्या है, सार्क है। क्या है, सार्क है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे याद रखेगा, काठमांडू है। कहाँ है से, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और बेहतर करना चाहते हैं, एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाबू, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था, 1945। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे पास 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है। सिंपल है, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क है। क्या है, न्यूयॉर्क है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 21 नंबर का दिया गया है, बताइएगा इसका आंसर कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। तो देखिए, शीत युद्ध जो हुआ था किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था, किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप मेहनत करना जानते हैं रेगुलर तरीका से, आप बेहतर जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, सोवियत संघ का जो विघटन किया गया था कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो की गई है 1995 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 24 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य आधार होता है, याद रखिएगा, आर्थिक एकीकरण होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो हर एक बच्चा जानता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि भारत में आपातकाल जो है कब लगाया गया था। तो हमें जो आपातकाल लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा 1975 में लागू किया गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 27 नंबर का, तो इसका सही आंसर आप बताइएगा कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है, जो रिलेशन है, याद रखिएगा कृषि से है। कहां से है, कृषि से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को ही बिल्कुल सही कीजिएगा। और 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बताइएगा यहाँ पे कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। कब हुआ था, तो देखिए भारत का पहला आम चुनाव के बारे में बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा।
और उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बोलो कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान जो है उसका संरक्षक जो है, रक्षक जो है, किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। और उसके बाद हमारे पास 31 नंबर का प्रश्न दिया गया है। सिंपल है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें भारत को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक गणराज्य कहा गया है। क्या क्या गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। सिंपल है 32 नंबर में कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए का कहना है राजा का शासन, ऑप्शन नंबर बी का कहना है जनता का शासन, ऑप्शन नंबर सी का कहना है सेना का शासन, ऑप्शन नंबर डी कहता है न्यायाधीशों का शासन। देखिए सिंपल है बाबू, लोक का मतलब क्या होता है, जनता होता है। तो जनता का शासन जो होता है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 33 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के सदनों के बारे में बात करते हैं। तो भारत के कितने सदन हुए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सदन है। कितने सदन, 2 सदन। और उसके बाद अगला जो बात करते हैं हमारे पास जो दिया गया 34 नंबर का प्रश्न, सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल जो होता है ना बाबू, उसकी जो उनका जो नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 35 नंबर का प्रश्न दिया गया आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।